हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NBHM 2023 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। सोचने पर ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब देखते ही बन जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा हमको एक अच्छे तरीके से सोच कर के इसको करना पड़ेगा। तो पहले तो आप खुद से इसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा, वीडियो रोक के कर लीजिए या फिर देख लीजिए अपना या NBHM क्वेश्चन पेपर से। कैसे भी इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए, पूरा इसके ऊपर सोचिए कि ये कैसे कैसे हो सकता है। तो आइए मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ। यदि आपसे ना हो तो फिर आप देख लीजिएगा, और अगर हो जाए तो मैच कर लीजिएगा मेथड को। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिया है। लेट ए बी द रियल नंबर, let A be a real n cross n matrix such that a to the power 10 is equal to identity। कोई भी हमारे पास a n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे दी सच दैट a टू द पावर 10 इज इक्वल टू i, ये हमारे पास दिया गया है। वेयर i डिनोट्स द n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है i। सपोज दैट a हैज नो रियल आइगन वैल्यूज, नो रियल आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में EIVL में लिख रहा हूँ, जिसके पास कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं है। स्पेसिफाई ऑल वैल्यूज दैट n कुड पॉसिबली टेक, कि n की पॉसिबल वैल्यू को लिखना है हमें कि n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए n नेचुरल नंबर है, सबसे पहले हम पॉसिबल वैल्यू n की लेके देखते हैं कि 1 होगी या नहीं होगी। अब रियल मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, अगर हम ले लेंगे A, देन हमारे पास A कोई भी आ गया। अब ये रियल है, यही इसकी आइगन वैल्यू होगी भाई, यही आइगन वैल्यू होगी। अब रियल है तो रियल आइगन वैल्यू होनी नहीं चाहिए, बोल दिया इसने कि रियल तो आइगन वैल्यू नहीं होनी चाहिए भाई। तो फिर 1 क्रॉस 1 हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे देखें कि a कोई भी ले लिया और a टू द पावर, पहली बात तो a कोई रियल नंबर है, a टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/10, ये रियल वैल्यू है तो इसकी 1 एंड प्लस माइनस 1 इसकी वैल्यू आएगी। बट रियल आइगन वैल्यू है ही नहीं तो 1 हम नहीं ले सकते, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम लेते हैं 2, n इज इक्वल टू 2, जिसमें हमारे पास a कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब देखिए इसमें इसने बोला कि रियल आइगन वैल्यू हमको लेने ही नहीं है, रियल नहीं लेने हैं, रियल एंट्रीज के साथ है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स जो आएंगे रूट्स इसकी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के, देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 2, और पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हमारे पास आएंगे, विद रियल कोफिशिएंट्स। ओके, अब रियल कोफिशिएंट्स के साथ आएंगे तो हमारे पास अगर रियल रूट्स अगर रियल नहीं आएंगे, इसके करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की मतलब आइगन वैल्यू रियल नहीं आएंगी तो वो कॉम्प्लेक्स आएंगी, और रियल कोफिशिएंट अगर है तो कॉम्प्लेक्स पेयर्स में आएंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएंगे। मान लीजिए a प्लस आइटा b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रूट आ गया ना, तो a माइनस आइटा b भी इसका रूट आएगा। ओके, अब देखिए ये दोनों डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट रूट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिस्टिंक्ट रूट है किसी भी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के, रूट डिस्टिंक्ट है तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है वो मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या हुआ कि ये जो ए मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 की हमने ली है, ये रो इक्विवेलेंट हो जाएगी इस मैट्रिक्स के a प्लस आइटा बी, a माइनस आइटा बी, ये इसके रो इक्विवेलेंट हो जाएगी।
और रो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि उस पर रो ऑपरेशन लगा करके हम ऐसी गेनिंग कर सकते हैं। बट ये तो कॉम्प्लेक्स है और मैट्रिक्स हमारी रियल नंबर्स की है, तो रियल नंबर को मल्टीप्लाई ऐड करके रो ऑपरेशन लगा के हम कॉम्प्लेक्स ले नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर टू लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या आते हैं, कंजुगेट आते हैं। रियल अगर नहीं लेंगे, रियल लेने ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया रियल आइगन वैल्यू इसके पास है ही नहीं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, टू की वैल्यू हम नहीं ले सकते। अच्छा, अगर हम n इज इक्वल टू 3 लें, फिर देखिए क्या होता है। 3 अगर लें तो डिग्री क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की, 3, और कोफिशिएंट है रियल कोफिशिएंट। देखिए ये कोफिशिएंट का एक रूल होता है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स रियल हैं और उसके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स रूट है, तो एक और कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, मतलब रियल कोफिशिएंट के साथ कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर्स में आएंगे। अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर्स में आना जरूरी नहीं है। अगर कोफिशिएंट रियल है तो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आएंगे। अब यहाँ रियल कोफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे पेयर में, तो कॉम्प्लेक्स रूट तो 2 आ जाएंगे, एक फिर रियल बच जाएगा, तो इसका मतलब 3। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोई भी ओड ऑर्डर नहीं होगा। 3, 5, 7, 9 ओड तो होगा ही नहीं, ओड पे पूरा कैंसिलेशन कर दिया इसने, इस फैक्ट ने, ठीक है। ओड ऑर्डर नहीं हो सकता, तो 3 नहीं हो सकता। अब हम लेंगे 4 का, देखिए आप कैसे करेंगे। n इज इक्वल टू 4 में देखिए क्या होगा, 4 में हमारे पास 4 रूट आएंगे, 4 रूट्स आएंगे भाई। और एक बात और है, इसके जो रूट हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ए की पावर 10 इज इक्वल टू आई। मतलब इसके रूट्स जो आएंगे ना मैट्रिक्स के, वो 1/10th रूट्स में से ही कोई आएंगे। ये जो सेट होगा ना रूट्स ऑफ, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं कि 1/10th रूट ऑफ यूनिटी। अब जो 10th रूट ऑफ यूनिटी है उसमें हमारे पास कैसे रूट्स हैं, 1 - 1 है, और बाकी के डिफरेंट 4 पेयर्स और हैं, 4 पेयर्स ऑफ रूट्स जो डिफरेंट हैं बिल्कुल, 4 बिल्कुल, जो 1 एंड -1, एंड हमारे पास आएगा 6 ± 32, 6 ± 72, 6 ± 108, 6 ± 144। ये हमारे पास यहाँ पे 6 ± का क्या है कि cos 36 प्लस आइटा साइन 36 एंड cos 36 माइनस आइटा साइन 36। अब आप देख सकते हैं ये जो हैं हमारे पास 10 रूट्स जो हैं, ये 10 के 10 रूट क्या है, अलग है। अब अगर हम ले रहे हैं n इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारा मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का है, कोई भी रूट रियल नहीं है, तो हमारे पास रूट्स के ऑप्शन क्या बचे, ये। अब अगर हम डिस्टिंक्ट रूट्स लेते हैं, इसके 4 रूट्स इसके होंगे, चारों रूट्स को अगर हम डिस्टिंक्ट लेते हैं तो ये डायगोनलाइजेबल वाली प्रॉपर्टी से, जिससे n इज इक्वल टू 2 का केस फेल हुआ, उससे ये फेल हो जाएगी। मतलब 4 डिस्टिंक्ट रूट, नॉट पॉसिबल। अब हम लेते हैं
ए प्लस आइटा बी, ए प्लस माइनस आइटा बी एंड ए प्लस माइनस आइटा बी, ये दो के पेयर्स में हम इनको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी हमने नहीं लिए, डिस्टिंक्ट रूट नहीं लिए, इसका मतलब कोई दो इक्वल होंगे। अगर कोई दो इक्वल हुए तो उनके कंजुगेट मिलेंगे, दोनों के कॉम्प्लेक्स हैं, रियल तो लेने ही नहीं। तो ये केस हमारे पास आया। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं? देखिए इस मैट्रिक्स को हम बना लेंगे कि एक ये मैट्रिक्स बना देंगे, छोटी ब्लॉक मैट्रिक्स, मतलब ए के लिए A1 एंड A2 0 0, जहाँ पे AI मैट्रिक्स हमारी जो है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और जिसके रूट्स क्या है, A प्लस आइटा बी, A प्लस माइनस आइटा बी, ये रूट्स इसके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इनको 2 2 की मैट्रिक्स के साथ लेते हैं तो ये 2 क्रॉस 2 वाला केस हमारे पास बन जाएगा, फिर से वही डायगोनलाइजेबिलिटी या कुछ वो केस हमारा दोबारा बन जाएगा। तो हम 4 4 के केस में हम क्या करेंगे? देखिए 4 4 के केस में 4 डिस्टिंक्ट रूट हम ले नहीं सकते, पेयर पेयर हमको लेने पड़ेंगे। ए प्लस माइनस आइटा बी, ए प्लस माइनस आइटा बी, ये हमको लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? देखिए एक नज़रिया और आप करिए कि कंडीशन क्या है, a टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 1। तो क्यों ना हम ऐसी एक मैट्रिक्स निकाल दें जिसके सभी रूट्स के लिए a टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 हो। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके a टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 ऐसे रूट हों, तो उसके लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और उसके रूट रियल रूट ना हो, ऐसी कोई मैट्रिक्स देखें, देखो उसका रियल रूट एक तो होगा ही, ऐसी मैट्रिक्स का एक रूट रियल रूट एक तो होगा ही। मान लीजिए ए में ही हम पोलिनोमियल माने, एक रूट इसका है, और ये अब क्या हो गया, A4 A5 5 नहीं या 3, A3 A2 प्लस A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास जिस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या, x4 प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, ये जिसका आएगा वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी? कंपेनियन मैट्रिक्स होगी। कंपेनियन मैट्रिक्स किसी भी पोलिनोमियल की कैसे हम करते हैं? कंपेनियन मैट्रिक्स किसी भी पोलिनोमियल की लोअर उस पे डायगोनल पे हम लेते हैं एंट्रीज 1, ठीक है, और इस साइड हम लेते हैं माइनस में उसके कोफिशिएंट 0 0 0। ये जो मैट्रिक्स हमारी आई है 4 क्रॉस 4 की, हमने मैट्रिक्स ही फाइंड कर दी। जिस मैट्रिक्स की पावर 10 करेंगे, हालांकि 10 नहीं पावर 5 करेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, एक भी रूट रियल नहीं होगा और मैट्रिक्स रियल है। ऐसे आपको करना पड़ेगा, इस ऐसे माइंड को आपको सोच के ऐसे आपको इसमें करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन यदि आगे आपके आता है तो देखिए हम कैसे जाएंगे, इस पे हम कैसे गए कंपेनियन मैट्रिक्स। अब हमारे डायरेक्ट तो ध्यान में आया नहीं, इस पे हम गए कि a की पावर 10 इज इक्वल टू आई, यहाँ से हम गए। हमने रूट्स लेने हैं, हम लेंगे कोई एक ही पेयर लेंगे, उसको 2 बार रिपीट करवाना है। उसकी एक बात और, उसकी डायगोनलाइजेबिलिटी को हमने ब्रेक करना है। यदि ये डायगोनलाइजेबिलिटी ब्रेक होगी तो डिस्टिंक्ट से तो वैसे ही नहीं, हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ पर भी GM2 नहीं आनी चाहिए, इनकी AM2 है, GM2 नहीं आनी चाहिए।
उसके लिए हमको मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना है, और रूट्स यही आने चाहिए जो हम पहले लेकर के आए हैं। इन्हीं रूट्स में से कोई रूट्स आना चाहिए। ओके, तो ये रूट्स कौन से रूट्स हैं? ये रूट्स हैं e⁻i 2k π/10। k की वैल्यू हम पुट करते गए। अब इसमें क्या आया? बाय 5 आया। तो k के साथ तो हमारे पास 2π/5 आ भी रहा है, बट अगर हम फिफ्थ रूट अगर लें डायरेक्टली, उसमें भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमारे पास 2π/e⁻i 2π/5 ये भी आ रहा है, e⁻i 4π/5 ये भी आ रहा है। तो हमको कौन से रूट चूज करने हैं, इसी बेस पे हम रूट को चूज करेंगे कि ऐसे रूट जिनकी पावर 5 पे जिसका मतलब वो हो। हमारे पास फिफ्थ रूट मतलब आइडेंटिटी 1 के फिफ्थ रूट, वो हम फाइंड करेंगे। उसी के बेस पे हम यहाँ पे इस पोलिनोमियल पर पहुंचे हैं कि a5 भी तो हम 1 ले सकते हैं, वो भी तो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। और a5 वाली मैट्रिक्स का एक रूट रियल होगा जो 1 आएगा, वो हम नहीं लेंगे। और 5 वाली हमको मैट्रिक्स लेनी नहीं, इसलिए 4 पे हम चलेंगे। अब केस आता है, ये 4 का केस है। 5 वाला केस वैसे नहीं होगा क्योंकि एक रियल बचेगा। अब हम लेते हैं n = 6 वाला केस। अब n = 6 की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसके पास डिस्टिंक्ट रूट अगर होंगे तो बात बनेगी नहीं, सिंपल सी बात है। हमको लेने पड़ेंगे अलग अलग। अब हम ऐसे लेते हैं a1 + i⁻b, ये हमने रूट्स के पेयर लिए। डिस्टिंक्ट नहीं ले सकते, एक को दूसरे के सेम लेंगे तो उसका कंपेयर जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो भी सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास आई। अब यहाँ पे क्या है, इसको तो हम मैनेज कर लेंगे, इन दो रूट्स को। तो दिक्कत पड़ेगी इस रूट की 6 वाले केस में। ये फिर हमको 2 क्रॉस वाली 2 मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। क्योंकि ये रूट अगर हम लेके आएंगे तो हमको एक पार्ट इसको हमको चाहिए होगा कि जो डायगोनलाइजेबल 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इसके पार्ट को बनाएगी। जैसे हम इसके लिए तो मैट्रिक्स का एक पार्ट बना देंगे 4 क्रॉस 4 का, ये बना दिया। जो ये 2 क्रॉस 2 का बनाएंगे, ये डायगोनलाइजेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर दिक्कत कर देगा। वैसे हमारे पास कोई बनेगा ही नहीं। इसकी मान लीजिए हम अगर देखें तो इसकी हमको क्या करना पड़ेगा, x4 वाली x ये कंपेनियन मैट्रिक्स वाली ये तो हमको लेनी पड़ेगी x² + x + 1। ये तो हमने ले ली 4 क्रॉस 4 के लिए, इसके लिए, इस केस के लिए। बट बची इस केस के लिए। इस केस के लिए जो दो की हम मैट्रिक्स लेंगे x-, ये हमको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए a हम ले रहे हैं, ये जो 2 की लेनी पड़ेगी, ये हमारे पास क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी। ये क्या प्रॉब्लम करेगी, ये फिर वही 2 वाले केस के साथ डिस्टर्ब हो जाएगी। 8 वाले को हम मैनेज कर लेंगे 4 क्रॉस 4 के लिए। तो इसका मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन में जब हम लेंगे ऑर्डर को, उसको तो हम मैनेज कर लेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स से, वैसे हम मैनेज इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, इसके अगर आंसर की बात करें तो हम यहाँ पे आंसर ले लेंगे इसका 4n n > 1। तो इसका मतलब कि ये 4, 8, 12 ऐसे जो ऑर्डर हैं उनको हम ऐसे ले सकते हैं कि a⁻10 = i एंड नो रियल आइगन वैल्यूज़ के साथ रियल मैट्रिक्स की वहाँ पर हम ले सकते हैं। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ क्रांतिवीर मैथमेटिक्स। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।